हमारा जो चैप्टर 1 है मैथ्स का, दैट इज रियल नंबर। चीजें इसमें बहुत सारी डिलीटेड हो चुकी हैं, तो ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा भी कुछ है नहीं जो ज्यादा बेस में आपको समझाऊं। चीजें साइड बाय साइड आप देखते चलोगे, लगेगा कुछ चीज मुझे समझानी पड़ेगी, मैं समझाता चलूंगा आपको। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे एक फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका, दैट इज 140। ये एक नंबर है और कह रहा है एक्सप्रेस करो इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट इसको एक्सप्रेस करो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई और इसी के प्राइम फैक्टर की। प्राइम फैक्टर कभी भी किसी भी नंबर का निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं आपको चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को करना क्या है वो भी समझाऊंगा मैं, बेसिक सी बातें हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में, तो हमें बचपन से सिखाया जाता है ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने खुद के टेबल में आए वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग नंबर 1 से होता है 1। अगर मैं बात करूं 2, 3, 4, 5, सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 की। देखो 1 को ना तो प्राइम नंबर, ध्यान रखना है एक और चीज, प्राइम नंबर का सेम अपोजिट एक और नंबर होता है जो होता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, ऐसा कहा जाता है कि प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने खुद के पहाड़े में आए, और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने पहाड़े में तो ही आते हैं, उसके साथ साथ दूसरों के टेबल में भी आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अगर हम बात करें 1 की, तो 1 को ना तो प्राइम नंबर माना जाता था और ना ही कंपोजिट माना जाता है। इसका एक स्पेसिफिक रीजन मैं बताऊंगा अभी, पहले मैं जो बचपन में हम पढ़ते थे उसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ 2 अपने 2 के टेबल में आता है। उसके बाद मैं बात करूं 3 की, 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ 3 अपने 3 के टेबल में आता है। फिर मैं बात करूं 4 की, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आ जाता है और 4 अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो हम इसे कहते हैं कि भैया ये प्राइम नंबर नहीं है, भैया ये है हमारा कंपोजिट नंबर। 1 को हम प्राइम और कंपोजिट दोनों क्यों नहीं कहते, वो हमें एक चीज समझनी है, बड़े ध्यान समझना। एक्चुअल में जो रियल मीनिंग होता है ना प्राइम नंबर का, वो समझना है हमें। रियल मीनिंग जो होता है प्राइम नंबर का वो क्या होता है। जो प्राइम नंबर होता है ना, जो भी प्राइम नंबर होता है उसके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2। इसका मतलब भी समझाऊंगा। और वहीं पर जो कंपोजिट नंबर होता है उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब मतलब समझते हैं। जैसे हमने बात करी 2 एक प्राइम नंबर है, अगर मैं आपको कहूं 2 का फैक्टर निकालो, तो ऐसे नंबर बताओ जो 2 के टेबल में आते हो, या फिर सॉरी ऐसे नंबर बताओ जिनके टेबल में 2 आता है। तो काउंटिंग आपकी 1 से शुरू होती है, आप कहते हो 1 और भैया फिर दूसरा नंबर 2 है, भैया ये दोनों इसके प्राइम नंबर है, और सॉरी ये दोनों इसके फैक्टर हैं और ये हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसके कितने फैक्टर निकल कर आए। अगर मैं बात करूं 4 की, 4 के फैक्टर निकालो तो सबसे पहला 1 आ जाएगा। बोलोगे भैया 1 के टेबल में तो सभी आता है, जो भी नंबर होगा 1 1 है, ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होगा। 1 के बाद आप कहोगे भैया 2 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 भी फैक्टर हुआ और फिर 4 भी है भैया। यानी कि भैया इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो भैया ये हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। लेकिन वही हम इसकी बात करें 1 और 2, इसके सिर्फ कितने फैक्टर निकले? 2। अगर मैं बात करूं नंबर 7, तो 7 का फैक्टर 1 तो होगा ही, और 1 के बाद 7 होगा और कोई नहीं होगा। कितने फैक्टर हुए इसके? 2। अगर मैं बात करूं 11 की, तो 11 का 1 फैक्टर होगा क्योंकि 1 के टेबल में 11 आता है और 11 के टेबल में भी 11 आता है, ये भी फैक्टर हुआ। अगर मैं बात करूं 15 की, तो 15 किस किस के टेबल में आता है? आप बोलोगे 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 खुद के टेबल में आता है। भैया ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये क्या नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 की,
मैंने कहा 1 का निकालो। आप बोलोगे भैया सिर्फ 1, सिर्फ 1 ही है जो 1 के टेबल में आता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या पढ़ा प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2, और कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 से इसके कितने फैक्टर है, 1 फैक्टर है इसका। तो इसका मतलब ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये। अब समझ में आया 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है? क्लियर है ये मेरी बात? चलो, लेकिन हमें तो ये नहीं समझना, लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीजें होती है ना, हमें एक सही में एक रीजन पता होना चाहिए कि 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है। तो आपसे कल को कोई भी पूछे आज के बाद कि बताओ बेटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? भैया जिसके 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? भैया जिसके 2 से। आपसे आपको ये बात कहनी, आपसे आपको ये नहीं कहना कि प्राइम नंबर वो होता है जो अपने खुद के टेबल में आता है और जो अपने अलावा दूसरे टेबल में भी आता है वो कंपोजिट नंबर होता है। ये नहीं कहना। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर जिसके, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं है बात। चलो, लेकिन प्राइम नंबर के बाद हमें फैक्टर भी समझना है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको कभी भी एक नंबर दूं, मैंने मान लो 20 दिया आपको, तो आप क्या करते हो? इसका फैक्टराइजेशन करते हो। क्या करते हो? फैक्टराइजेशन। जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको क्या करना होता है? ऐसे एक टेबल बनानी होती है और उसमें 20 को डिवाइड करना होता है। किसी भी टेबल से कर सकते हो जो 20 के टेबल में आता होगा। तो आप कहोगे भैया 2 से कर लेते हैं, इसको हम 2 से भी कर सकते हैं। कौन कौन के टेबल में आता है? 20 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और खुद 20 के टेबल में आता है। तो हम इन सभी नंबरों से इस 20 को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इन सबके टेबल में 20 आता है। लेकिन हमें इनमें से कुछ ऐसे ही नंबर है जिनसे हम इसको कर सकते हैं, वही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर कहलाता है। क्या? तो एक प्राइम नंबर है, 20 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि सिर्फ इसी से करना है। 5 एक प्राइम नंबर है, 20 से डिवाइड कर रहा है, सिर्फ इसी से करना है। 4 एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 4 से नहीं करना, 10 से नहीं करना, प्राइम नंबर नहीं है, 20 से नहीं करना, प्राइम नंबर नहीं है। तो फैक्टराइजेशन में आप फैक्टर निकालते हो, लेकिन कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। और उसकी क्या दिखानी है? मल्टीप्लाई। अब जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करना है, तो हमें करना क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट दिखानी है। तो पहले इसका फैक्टराइजेशन करो। आप क्या होगे? 140। और जिसको नहीं समझ में आया कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, बस इतना ध्यान रख लो, जो भी नंबर प्राइम नंबर हो, 2 3 5 7 11 13 17, सिर्फ उन्हीं से इनको डिवाइड करना है। जैसे 140 है तो किससे कर दो? 2 से, सबसे छोटा 2। 2 के पहाड़े में 140 कितने नंबर पे आता है? 2 के पहाड़े में 70 कितने नंबर पे? 35 नंबर पे। फिर 2 के पहाड़े में तो नहीं आता, किसके पहाड़े में? 5 या 7 के पहाड़े में। 5 के पहाड़े में कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। 7 के पहाड़े में कितने नंबर पे? जब तक एक नहीं होता हम यही करते हैं, इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब आप बताओ ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई कि नहीं हुई? हो गई। और ये इसके क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर। और इसी को क्या दिखाना है? प्रोडक्ट दिखाना है। क्या दिखाना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इसी को मल्टीप्लाई करते हुए दिखाना है। कैसे लिखना है? 140 बराबर में, बड़े ध्यान सुनना, 2 मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट दिखाना ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, थोड़े से आप बड़े हो गए हो क्योंकि ये इससे पहले आपने 6th क्लास में करा होगा, या शायद 7th क्लास में करा होगा, या शायद 5th 4th क्लास में करा होगा, लेकिन आप थोड़े बड़े हो गए हो क्योंकि आपने पावर सीख ली है। यहाँ 2 कितनी बार है? तो क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। कोई दिक्कत? समझ में आया? करना। सेकेंड पार्ट में इसका 156 है, थर्ड पार्ट में 3825 है, फोर्थ पार्ट में 5005 है और फिफ्थ पार्ट में 7429 है। क्वेश्चन देखें, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग बताते चलना मुझे, ठीक है? सबसे पहले 2 के टेबल से करेंगे इसे हम, है ना? 2 के टेबल से अगर हम इसे करेंगे तो इसी का हम आधा कर देते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करना मतलब किसी भी नंबर का आधा करना। 150 का आधा होता है 75 और उसके बाद 6 हो रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा? 78। उसके बाद फिर 2 के पहाड़े से कर लेंगे 39 नंबर पे, क्योंकि 78 78 का आधा 39 होता है। इसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किसी को भी 3 के टेबल की ट्रिक, जैसे 39 है, 2 के पहाड़े से तो नहीं हो रहा, 2 के टेबल के लिए हम क्या करते हैं? 2 के टेबल के लिए हम चेक करते हैं किसी का भी लास्ट का नंबर 0 2 4 या 6 या 8 हो, वो 2 के पहाड़े में आता है। जैसे लास्ट में 6 था, 2 के पहाड़े में आया,
लास्ट में 8 था, 2 के पाड़े में आया, लेकिन यहाँ लास्ट में क्या है 9, इसका मतलब 2 के पाड़े में नहीं आता, 2 के टेबल की ट्रिक नहीं लगा पाएंगे या डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा पाएंगे। 3 के टेबल का क्या होता है, जो हमारे पास नंबर बचा है उसको जोड़ लो, 9 और 3 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी आता है। और इतना तो आपको पता होगा, 3 के पाड़े में 39, 3 एक नंबर पे आता है और 9 3 नंबर पे आता है, 13 बचा। इसके बाद आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आपको एटलीस्ट 50 तक प्राइम नंबर पता हो, थोड़े से याद हो, तो आप देखोगे 13 खुद प्राइम नंबर है, एक नंबर पे आ जाएगा और ये हमारा डिविजिबिलिटी हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे 156 है, 2 कितनी बार है 2 बार, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में 13। तो हमने क्या करा, इन प्राइम फैक्टर का, इन नंबर, इस नंबर का, इसका प्राइम फैक्टर का हमने प्रोडक्ट करके दिखा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, हो गया था ये क्वेश्चन, ऐसे ही करा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ बताते चलना नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 3825। अब आप ध्यान से सुनना, 2 का टेबल आपने अभी भी समझ लिया, फिर आपने 3 का टेबल समझ लिया, 5 का समझते हैं। 5 के टेबल का हम शॉर्ट ट्रिक क्या करते हैं, लास्ट का नंबर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट का नंबर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 के टेबल के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी नंबरों को जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18। इसका मतलब ये किसके टेबल में जा रहा है, 3 के टेबल में भी जा रहा है और 5 के। हम इसको 5 से करते हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे, 3 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 5 के पाड़े में देखो ऐसे शॉर्ट में ऊपर से डिवाइड कर लो, 5 के पाड़े में 7 नंबर पे 35 आता है, 35 से डिवाइड होगा, 3 बचेगा, 3 के पाड़े में 32, क्योंकि 3 बचेगा ऊपर से 32 आएगा, 5 6 32, 2 बचेगा ऊपर से आएगा 25, 5 पंजे 25। जिसको नहीं समझ में आया नॉर्मल डिवाइड कर लेना 3825 को, नहीं तो आप शॉर्ट में ऊपर से देखो ऐसे डिवाइड करना। अब 765 है, फिर से करेंगे, कैसे, पहले 7 से कर लो 5 के पाड़े से, क्योंकि फिर से 5 है, 5 के पाड़े में एक नंबर पे 5 आएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 26 बचेगा, क्योंकि 26 है, 26 नहीं आता, 5 नंबर पे 25 आता है, एक बच जाएगा, ऊपर से आएगा 5, 5 दिए 15, फिर ये 3 के पाड़े से आएगा, कैसे, 5 3 8 और 1 9, 3 के पाड़े में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, और ये 1 नंबर पे, फिर ये 3 के पाड़े में आएगा 17 नंबर पे, और फिर ये 17 के पाड़े में आएगा 1 नंबर पे। यानी कि इसका क्या क्या बना, इसका बना है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया क्वेश्चन। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5005। सबसे पहले तो इसको 5 के पाड़े से कर लो, क्योंकि आखिरी में 5 है, 5 के पाड़े में आएगा 1001 नंबर पे। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, आप बस इस चीज़ को रट्टा मार लो। क्या रट्टा मारना है, बड़े ध्यान से सुनो। जब भी आपके पास कभी भी 1000 नंबर बचे तो 1000 7 गुना 11 गुना 13 को मल्टीप्लाई करके आता है, रट्टा मार लो इस चीज़ का, आगे जाके आ जाता है काम। नहीं तो आप क्या करोगे, आप इसके बाद 2 के टेबल से ट्राई करोगे, लास्ट में 1 है, नहीं आता। 3 के टेबल से ट्राई करोगे, 1 और 1 2, सिर्फ 2 ही नंबर है, 3 के टेबल में भी नहीं आता। फिर आप 5 से ट्राई करना, 4 से मत करना, क्योंकि 2 में नहीं आया तो 4 में भी नहीं आएगा। 5 से करेंगे, 5 के पाड़े में भी नहीं आएगा, लास्ट का नंबर 1 है। फिर 6 से भी नहीं आएगा, क्योंकि जब 2 और 3 में ही नहीं आया तो 6 में क्या आएगा। फिर आप 7 से करना ट्राई। और 6 से हम वैसे भी नहीं करेंगे, 6 और 4 से हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 6 और 4 वो प्राइम नंबर नहीं है ना, कंपोजिट नंबर है। 7 से करेंगे तो 7 को हम 1000 से ऐसे डिवाइड करके चेक करेंगे, 1001 से 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, ऊपर से 7 चौक 28, 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 1 3 नंबर पे, है ना। तो 7 के पाड़े में ये 143 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, नेक्स्ट स्टेप बड़े ध्यान से सुनना आगे। इसके बाद हम 2 से ट्राई करेंगे फिर से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 मिनट रुक जाना। इसके बाद आप फिर से इसको 2 से 3 से 5 और 7 से ट्राई मत करना, मत करना। 7 तक आप पिछले क्वेश्चन में यहां तक पहुंच गए थे ना, यहां तक तो बिल्कुल मत ट्राई करना कभी भी। सवाल बता रहा हूं क्यों मत करना, क्योंकि अगर खुद सोचो, वो नंबर अगर सॉल्व होना होता तो 7 से पहले 5 आता है, उससे हो जाता, उससे पहले 2 से हो जाता, 3 से हो जाता। जब उनसे ही नहीं हुआ तो उसको डिवाइड करके बाद जो भी नंबर बचा है वो भी नहीं होने वाला डिवाइड। तो 7 तक तो छोड़ ही दो, 7 से मत ट्राई करना इसको। हो सकता है ये 7 में दोबारा आ जाए, लेकिन 7 से छोटे नंबर मत करना एक बार ट्राई। जब आप बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, और एक बार आप ट्राई कर चुके हो और उन नंबरों पे नहीं आ रहा, तो उसके बाद वो उन नंबरों पे दोबारा भी नहीं आने वाला उसका छोटा नंबर। तो ये 7 से ही दोबारा ट्राई करेंगे। 7 के पाड़े में 140 नहीं आता, 7 के बाद क्या ट्राई करेंगे, 11।
11 के पाड़े में देखेंगे 143, 11 एकम 11, 4 में से 1 गया 3, ऊपर से बचा 3, 33, यानी कि 13 नंबर पे, और फिर 13 तो 13 के पाड़े में ही जाएगा। और देखो ना 7 के बाद छोटे नंबरों से गया ही नहीं है, यानी कि ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। कैसे लिख देंगे हम इसे लिखेंगे कि 3825 कैसे आया है, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसका लास्ट पार्ट देखें, 7429, 7 और 4 11, तो 13, 13 और 9 22, 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है ना। लग रहा था एक टाइम को 3 के टेबल में आएगा, 3 में भी नहीं आता, 2 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आएगा, 7 में ट्राई करते हैं। 7 में ऊपर से देखते हैं, 7 के पाड़े में 10 नंबर पे 70 आ जाएगा, 4 बचेगा, 4 के बाद ऊपर से आएगा 6, 42, 7 6 7 6 42, लेकिन 9 बच जाएगा, नहीं होएगा, 7 से नहीं होएगा। 11 पे आते हैं, 11 के टेबल में 6 नंबर पे 11 के टेबल में 6 नंबर पे 66 आएगा, 74 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा 8, ऊपर से आएगा फिर 82, उसके पाड़े में 7 नंबर पे 77, 5 बच जाएगा, 5 के पाड़े में 59, 11 के पाड़े में भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब जब आप दोबारा भी कभी ट्राई करोगे तो 7 से नहीं करोगे और 11 से नहीं करोगे, 13 से ट्राई करते हैं। 13 के पाड़े में थोड़ा करके देख लेते हैं, 7429, 13 कितने नंबर पे, 5 नंबर पे 65, 9 ऊपर से आया 92, 7 नंबर पे 91, है ना, एक बचा ऊपर से आया 19, ये तो 13 के पाड़े में भी नहीं जा रहा 13 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 17 पे आ जाए। अब 17 का टेबल देखो, थोड़ा सा याद वाद रहना चाहिए, है ना। 7429, 7 के पाड़े में 74, 51 के बाद 68 आता है, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, 14 में से 8 गया, 6 बचा, ऊपर से आया 2, 7, 17 के पाड़े में 62 नहीं आता, 3 नंबर पे क्या आता है 51, 2 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, ऊपर से आया 19, 17 के पाड़े में 119 आता है, 102 के बाद 17 नंबर पे 19 आता है, बिल्कुल सही। 85 5 नंबर 6 नंबर पे 7 नंबर पे आता है मेरे ख्याल से, यानी कि 17 के पाड़े में आता है। आप में से किसी ने करा था इसको, नहीं करा, ये आ गया 17 के बाद। अब 17 में तो आता है, तो या तो 17 में ही आएगा दोबारे, या फिर 17 से बड़े नंबरों पे आएगा। 17 से छोटा मत ट्राई करना है। यहाँ से बहुत से लोग यहीं पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद इसको 17 से छोटे में ट्राई मत करना, बड़े से ट्राई करो। फिर से 17 से देख लो, 17 के पाड़े में 17 दूनी 34, 13 में से 4 गया 9, ऊपर 97 नहीं आता, तो 19 पे ट्राई करो, 19 पे आ जाएगा। 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया 5, 57, 3 नंबर पे, यानी कि 19 के पाड़े में आता है ये 23 नंबर पे। फिर 23 प्राइम नंबर है, 23 के पाड़े में आ गया, यानी कि 17, 19 और 23। टाइम कैसे बचाया हमने इसमें, छोटे नंबरों पे ट्राई नहीं करके, क्योंकि जब एक बार आया नहीं तो दोबारा क्या आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। शक तो नहीं हो रहा कि हम 10वीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सोचो 10वीं में एचसीएफ एलसीएम निकालने के बोले, कहता है और 2 पेयर दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट पेयर में उतार देता हूं आपके सामने, 26 एंड 91, 26 एंड 91। कहता है इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, और उसके बाद कहता है इसको वेरीफाई करो। क्या आपने 5th क्लास में, 6th क्लास में, 5th में आपने एक चीज देखी है क्या, जब भी हम कभी एलसीएम निकालते हैं किसी 2 नंबर का और फिर उसी को उसकी एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो 2 नंबर है जिनका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है, उन्हीं की मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और ये हम वेरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में आओ, लेकिन हमें एचसीएफ और एलसीएम थोड़ा सा ध्यान समझना, अच्छे तरीके से निकालना है। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं इस क्वेश्चन में। आप एचसीएफ के लिए 26 को अलग रखेंगे और 91 को अलग रखेंगे। आप चाहो तो एक साथ रख के भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। बट हम क्या सबके फैक्टर निकालेंगे। एलसीएम में भी यही काम करना है। आपने एलसीएम क्या सीखा है, ऐसे सीखा है ना, नहीं ऐसे नहीं करना। कर सकते हो पर मत करना। सुनो अब कैसे करना है। 2 के पाड़े में कर दोगे 13 नंबर पे, फिर 13 के पाड़े में 1 नंबर पे, और यहाँ तो ये 13 के पाड़े में 7 नंबर पे और 7 के पाड़े में 1 नंबर। ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब बड़े ध्यान से समझना, आगे मजा आएगा। अब सबसे पहले आप निकालते हैं एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ निकालना इससे ज्यादा आसान है। पहले तो आप एचसीएफ निकालने के लिए क्या करो, 26 के फैक्टर लिख दो। आप लिखोगे भैया 2 × 13, और 91 को लिखो, आप लिखोगे भैया 13 × 7। फिर आप क्या करते हो, कॉमन ढूंढते हो। जो आपका कॉमन आता है वही आपका एचसीएफ होता है। यहाँ पे आपका कॉमन है 13, ये आपका एचसीएफ है। लेकिन एलसीएम में मजा आएगा इसी से ही करने में। दोबारा इसके लिए उतारना और यहाँ लिखना कि अब हम क्या निकाल रहे हैं,
एलसीएम। कैसे, बड़े ध्यान से देखो, 26 लिखा, 2 मल्टीप्लाई 13, 91 लिखोगे, 13 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, क्या आया कॉमन। अब जो कॉमन नहीं आया उसको भी उतारो, क्या, 2, और इनको मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट योर एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको ये चीज करनी होती है, क्लियर है। चलो, 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 कितना होगा, 40 के पारे में 40 140 नंबर पे आता है, और 40 तिया 14 तिया कितना होता है, 42। आंसर आ जाएगा आपका 182 सरदर्द। लेकिन अभी हमें इसको कंफर्म करना है, आ जाओ। कंफर्म क्या करना है, वो चीज समझनी है हमें, बड़े ध्यान समझना। कहता है जो भी हमारा एलसीएम आया, जो भी हमारा एचसीएफ आया, उसको मल्टीप्लाई करो। तो एलसीएम कितना आया है इस क्वेश्चन में बताओगे, आप कहोगे 132, और एचसीएफ कितना आया है आपका, एलसीएम एलसीएम आया है हमारा 182 और एचसीएफ आया है हमारा 13। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 182 को 13 से, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 2 5, 1 8 2 6 4 2 6 8 5 13, 1 और 1 2। आंसर आया 2366। यहाँ हमने एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करा, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करके चेक करते हैं, दोनों नंबर मतलब 26 और 91, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 9 दूनी 18 5 23। तो ये पहले 90 से गुना कर लिया, और एक बार 26 से 26 जोड़ देता हूँ इसके अंदर, 6 4 2 6 2366। ये वेरिफिकेशन हो गई। क्या, जो भी हमारा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई आई हमने यहाँ कर दिया, ये हमारा एचसीएफ था 13, ये हमारा एलसीएम था 182, और ये उन्हीं दोनों नंबर, कौन से दो नंबर थे, 26 और 91, इसकी हमने यहाँ प्रोडक्ट करी, और हमने कहा कि हाँ जी वेरिफिकेशन हो गई है। क्या, कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92, हम इसका सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। सबसे पहले हम इसे 5 के पहाड़े से कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2 के पहाड़े में जाएगा 51 नंबर पे, 3 के पहाड़े में जाएगा 17 नंबर पे, 17 के पहाड़े में 1 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 46 नंबर पे, 2 के पहाड़े में 46 ही जाएगा 23 नंबर पे, और 23 के पहाड़े में 1 नंबर पे। थोड़ी सी मल्टीप्लाई हो सकती है, बढ़ी जाए। पहले हम एक काम करते हैं, नंबरों को लिख देते हैं, फिर हम एचसीएफ एलसीएम एक साथ ही निकाल लेंगे। 92 का क्या क्या आया, बड़े ध्यान से देखना, 2 मल्टीप्लाई 23, 510 का क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अगर एचसीएफ निकालना है तो सिर्फ कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है, ये कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सिर्फ 2 इसका एचसीएफ है। वहीं अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि जो कॉमन आया था वो लिख दिया, उसके बाद जो जो कॉमन नहीं आया था वो भी लिखेंगे। यहाँ ऊपर से ये 2 नंबर कॉमन नहीं थे, 2 मल्टीप्लाई 23, और नीचे से ये 3 नंबर कॉमन नहीं थे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, आप बस क्या करो, क्योंकि वेरिफिकेशन जब करनी हो ना आपको, तो आप बस इसको लिख देना कि हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई कैसे, पहले हम लिखेंगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होना चाहिए उन्हीं दोनों नंबर की प्रोडक्ट। तो आप क्या करो, सिर्फ जो आसान मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे इतना पूरा मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर आएगा, पहले से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 7, इसको इससे करेंगे 0 लिख देते हैं, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 एंड 1 13 मल्टीप्लाई 17, 17 को 138 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 अट्ठे 56, 7 तिया 21, 5 26, 7 एकम 7 और 2 9, 1 अट्ठे 8, 1 तिया 3, 1 एकम 6, 6 8 14, 9 और 1 10, 3 13, 1 और 1 2, 2 3 4 6 0 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एलसीएम भी आ जाए एचसीएफ भी आ जाए, तो हमें वेरिफिकेशन करनी होती है। तो जब भी वेरीफाई करो तो इतना कुछ मत करो। एलसीएम कितनी है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या है 2 3 4 6 0, और यहाँ 2 नंबरों की प्रोडक्ट, जिसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 510 को 92 से। कौन सी मल्टीप्लाई आसान है, ये वाली, 2 0 जा 0, 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये लिख दो, और दूसरा अपने आप ही लिख दो यही, क्योंकि आपको पता है यही आंसर होगा। क्यों करना इतनी मेहनत, है कि नहीं, समझ में आया। ये दूसरा आंसर मल्टीप्लाई मत करना, बस ऐसे लिख देना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपका आंसर सही है, सेम है, ठीक है। अगर मैं इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करूं, 336 को करेंगे, 3 के पहाड़े से कर लो,
3 के पाड़े में 1 नंबर पे, ये भी 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे। फिर 2 के पाड़े से कर लो, 2 के पाड़े में ये 56 नंबर पे, फिर 2 के पाड़े से ये 28 नंबर पे, 2 के पाड़े में 14 नंबर पे, 2 के पाड़े में 7 नंबर पे और 7 के पाड़े में 1 नंबर पे। फिर इसको आप करोगे 2 के टेबल से, 2 के पाड़े में 27 नंबर पे, 3 के पाड़े में 9 नंबर पे, 3 के पाड़े में 3 नंबर पे और 3 के पाड़े में 1 नंबर पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन लिख देंगे कि 336 किसकी प्रोडक्ट करके आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 54 किसकी मल्टीप्लाई करके आया है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन करी है। HCF निकालना है अब सबसे पहले, तो HCF निकालने के लिए 2 कॉमन है और ओनली 3 कॉमन है, तो 2 और 3 कॉमन है सिर्फ, और तो कुछ है नहीं, ऊपर और नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 6 आ गई। वहीं अगर हम बात करें LCM की, तो LCM में जो ऊपर ऑलरेडी कॉमन आ चुका था पहले वो लिख दो, उसके बाद जो अनकॉमन है ये क्या, 3 बार 2 और 1 बार 7 और 2 बार 3, ये सभी को मल्टीप्लाई करो। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 इंटू 7 इंटू 9, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 एंड 5 33, मल्टीप्लाई 9, 336 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 5 32, 9 3 जा 27 एंड 3 3024, ये हमारा कहलाएगा LCM। 3024 आ रहा है LCM इसका। उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना, जो आपको आसान लगे सिर्फ उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ LCM इंटू HCF है और यहाँ उन्हीं दोनों नंबरों की प्रोडक्ट है, तो यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और यहाँ LCM मल्टीप्लाई HCF। अगर हम LCM की बात करें 3024 मल्टीप्लाई में 6, ये हमारी LCM मल्टीप्लाई HCF होगी। और अगर हम नंबरों को देखें तो नंबर हमारे 2 नंबर की प्रोडक्ट 336 मल्टीप्लाई 54, ये थोड़ी सी मुश्किल है, आसान है। 6 4 जा 24, 6 दूनी 12 दूनी 6 दूनी 12 और 2 14, 6 0 जा 0 और 1 6 तिया 18, और सेम इन्हीं को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ यही लिख देना कि हाँ जी हो गया वेरीफाई। 18,144 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द LCM एंड HCF। LCM निकालना है और आपको HCF निकालना है, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्राइम नंबरों का यूज करके। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया, कहता है 12 का निकालो, 15 का निकालो और 21 का निकालो। 3 नंबर है, आपको इनका LCM और HCF दोनों निकालना है। आप पहले कुछ मत करो, इन तीनों नंबरों की फैक्टराइजेशन कर दो, 12 की भी कर दो, 15 की भी कर दो और 21 की भी कर दो। ये लो जी। अगर हम 12 की करें तो प्राइम नंबर से अगर हम देखें तो 2 के पाड़े में आता है 12 6 नंबर पे, 2 के पाड़े में 6 आता है 3 नंबर पे और 3 के पाड़े में 3 आता है 1 नंबर पे। ये हमारा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 15 की हम बात करें 3 के पाड़े में 5 नंबर पे, 5 के पाड़े में 1 नंबर पे, ये 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। इसके बाद ये आता है 3 के पाड़े में 7 नंबर पे, 7 के पाड़े में 1 नंबर पे, ये 21 का फैक्टराइजेशन हो गया। बेटा इसको लिखना कैसे है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन हो सबसे पहले HCF निकाल लेना, और HCF निकालने से ही पहले एक काम करना, फैक्टराइजेशन लिखना पहले। क्या क्या है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आपको इसको लिखने को कैसे देगा, ऐसे देगा कि 2 की पावर 2 लिखो, मल्टीप्लाई में 3 लिखो। क्यों, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको दोनों समझा देता हूँ, रफ में ये भी कर लेना ताकि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। 15 की हम बात करें तो 2 ही नंबर है, कोई पावर नहीं बनेगी, यही बनेगा। ऐसे ही करना ऐसे चाहिए वैसे, लेकिन ऐसे कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, टीचर के ऊपर एट लास्ट डिपेंड करता है। 21 की अगर हम बात करें 3 मल्टीप्लाई 7। और अब अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे HCF की, तो हम HCF में कॉमन ढूंढते हैं, ऐसा नंबर जो तीनों में हो। तो तीनों में हमारे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, उसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है, ये हमारा HCF हो जाता है। जितने नंबर आते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम बात करूं LCM की मेरे भाई, तो इसमें थोड़ा सा मनोरंजन होता है 3 नंबरों में। 2 नंबर तो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन ये 3 नंबर आ जाए ना इसमें, तो पहले जो कॉमन आया उसको लिख दो, लिख दिया। अब देखो ऐसा नंबर जो एक बार नहीं एटलीस्ट 2 बार कॉमन हो, क्योंकि हमें तो ऐसा नंबर चाहिए होता है जो
तीन बार कॉमन हो, लेकिन जरूरी थोड़ी ना तीनों बार कॉमन लिख सकते हैं। तो ऐसा नंबर चाहिए जो से दो बार कॉमन हो, क्योंकि तीनों बार लिख दिया और मिल नहीं रहा, तो दो बार कॉमन ढूंढो, यानी कि दो तो है यहाँ पर, कहीं और है नहीं, दो यहाँ पर कहीं और, 5 7, तो फिर जो जो नंबर रह गए उन्हें ही लिख लो। क्या क्या, दो दो बार, 5 और 7, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 6 42, ये हमारा एलसीएम। अब अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो 17 और दूसरी तरफ है 23 और दूसरी तरफ है 29। इतनी भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि 17 और 23 और 29 तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। तो 17 का फैक्टराइजेशन 17 ही बनेगा, 23 का 23 ही बनेगा और 29 का 29। चाहो तो थोड़ा सा सहारा देने के लिए मल्टीप्लाई में 1 लिख देना, तो यही बनेगा। और एचसीएफ की अगर हम बात करें, जब भी कोई नंबर कॉमन नहीं आता तो एचसीएफ क्या हो जाता है हमारा, 0 नहीं होता, 1 होता है, 0 नहीं। लेकिन वही हम बात करें एलसीएम की, जो कॉमन नहीं आया वो सभी लिखो और जो कॉमन है वो भी लिखो। तो प्रॉपर कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 16, 1 या 3, 1 दूनी 2, 1 6 3 9, 2 और 1 3। 391 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, 9 1 जा 9, 9 8 जा 81, 9 3 जा 27 एंड 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 9 2 और 1 3, 8 5 13, 7 और 1 3 और 1 10 और 1 11। इसका आंसर 11,339 आ रहा है। अगर मैं बात करूं 8 की और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 9 और इसके बाद बात करूं 25 की, तो मुझे पता है 2 के पाड़े में 4 नंबर पे, 2 के पाड़े में 2 नंबर पे, 2 के पाड़े में 1, 3 के पाड़े में 3 नंबर पे, 3 के पाड़े में 1, 5 के पाड़े में 5 नंबर पे, 5 के पाड़े में 1 नंबर पे। फैक्टराइजेशन करूं 8 की, 2 गुना 2 गुना 2, 9 गुना 3 गुना 3, 25 का आएगा 5 गुना 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ फिर से क्या आ जाएगा, 1, और एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। इसको आप 2 की पावर 3 लिखना फैक्टराइजेशन में, इसको 3 का स्क्वायर लिखना और इसका 5 का स्क्वायर, ज़्यादा बेहतर रहेगा वो। 2 की 3 8, 9 25, 8 ने 72 गुना 25, 25 इंटू 70, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 17, उसके बाद 175 ही आया 70 पे, और फिर उसके बाद 100 और जोड़ देंगे ना, 25 दूनी 50, 1800 आएगा। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ना ये दो नंबर है 306 और 657, इनका एचसीएफ क्या दे रखा है, 9। कहता है इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम निकालो, इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम। फॉर्मूला होता है, बड़े ध्यान से सुनना, जो होता है कि अगर आप दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालो और उनकी ही मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बराबर होता है उन्हीं दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के, बराबर होता है किसके, इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उन दो नंबरों की प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एचसीएफ कितना है आपके पास, आप कहोगे भैया एचसीएफ 1 है, और एलसीएम आपको चाहिए, तो एलसीएम को एलसीएम ही रखते हैं बराबर में, और उन दोनों नंबरों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। पहला नंबर क्या है 306, दूसरा नंबर क्या है 657, 9 एलसीएम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के अगर हम उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और आप ध्यान से देखो थोड़ा थोड़ा कट जाएगा, जैसे इसको आप एक काम करो 3 के टेबल में काट दो 3 नंबर पे, और ये 30 आता है 10 नंबर पे, और ये 102 नंबर पे, तो एलसीएम बचा आपका 102 मल्टीप्लाई में 657 और नीचे बचा है 3। अब आप चाहो तो 2 और 1 3 इसको और काट सकते हो 3 के पाड़े में, ये जाएगा 34 नंबर पे, 34 नंबर पे जा रहा था। फिर आपके पास बचेगा एलसीएम बराबर में 634 मल्टीप्लाई 657, नहीं तो आप इसको 102 ही रख सकते थे, इसको आप 102 ही रख सकते थे, और आप चाहते तो 7 5 12 6 18 इसको भी काट सकते थे। इसको अगर काटते 1 नंबर पे जाता, और ये जाता 600 जाता 200 नंबर पे, 57 जाता 19 नंबर पे, 219 कुछ बचता, फिर इनके मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते, 34 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 657, 4 7 जा 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26,
तीन सत्ते 21, तीन पंजे 15, 2 17, तीन छः 18 और एक 19, 8 2 और एक 9, 7 6 13, 9 और एक 10, 2 12, एक और एक 2। एलसीएम आ जाएगा हमारा इसका, दैट इज 222338। किस किस का एलसीएम ये आया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक करो, एक नंबर है 6 की पावर n, कहता है क्या कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर m। जो n है वो एक नेचुरल नंबर है और ये हमारे पास है 6 की पावर n। क्या ये नंबर 0 के साथ एंड हो सकता है? आपको देखो समझ में आ रहा है ये, ध्यान समझना। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर n है, n एक नेचुरल नंबर है। 6 की पावर 1 हो सकती है, 6 की पावर 2 हो सकती है, 6 की पावर 3 हो सकती है। 6 की पावर 1 होती है 6, 6 की पावर 2 होती है 36, 6 की पावर 3 होती है 216, और ऐसे आगे आगे। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी जो डिजिट एंड हो रही है वो किससे हो रही है। उसने पूछा है 6 की पावर कोई n है, n कोई नेचुरल नंबर है, जैसे 6 की पावर 10 भी हो सकती है। तो जब वो खत्म होगा वो पूरा नंबर, तो क्या वो जो डिजिट है जब वो खत्म हो रही होगी तो क्या उसकी एंड की डिजिट 0 हो सकती है? तो इसके लिए, इसको पता लगाने के लिए एक रूल है। वो रूल क्या है, बड़े ध्यान सुनना। कोई भी नंबर हो, अगर आप उस नंबर को 2 × 5 की फॉर्म में लिख सकते हो, 2 भी हो वहां पे उसका फैक्टर और 5 भी हो, सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ अकेला 2 या सिर्फ एक अकेला 5 हो, दोनों 2 भी हो और 5 भी हो सकता है 2 3 बार हो और 5 एक बार हो सकता है 2 100 बार हो और 5 25 बार हो, कुछ भी, लेकिन दोनों होने चाहिए। तब ही कोई डिजिट एंड करेगी किसके साथ, 0 के साथ, क्योंकि 2 पंजे 10 फैक्टर बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 6, तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, वी कैन राइट 6 की पावर n को एज 2 × 3 की पावर n, क्योंकि 6 का फैक्टर तो 2 × 3 होता है। तो क्या मैंने इसको 2 × 5 की पावर n लिख पाया? तो क्या ये एंड होगा ऐसे नंबर? नहीं। अगर नंबर आ जाता है यहां 20 की पावर n, तो मैं कहता कि हाँ जी मैं इसे 20 है 2 × 2 की पावर 2 और 5 में लिख सकता हूं। 2 की पावर ये 4 होगा और ये क्या होगा 5। तो तब मैं कह सकता था कि हाँ जी ये चीज हो सकती है। देन ये चीज तब पॉसिबल हो सकती है जब 2 की पावर 2 हो, और क्योंकि 2 की पावर 2 भी है और 5 भी, दोनों है, लेकिन यहाँ 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो मैं यहाँ कहूंगा कि द नंबर दैट एंड विद, या फिर द नंबर दैट एंड विद डिजिट 0 must have 2 × 5 या 2 × 5 की पावर n एज फैक्टर्स, या फिर 2 × 5 is a factor that end with the digit 0। बहुत सारी तरीके लिखने के, तो वो ही डिजिट एंड हो पाएगी 0 पे जिसके फैक्टर 2 भी हो और दोनों 2 and 5 मस्ट बी द फैक्टर। आपके पास यहां पर 4 की पावर n लिखा हो सकता है, 12 की पावर n लिखा हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन से आते हैं। तो आप समझ गए आपको करना क्या हुआ, ये स्टेटमेंट याद कर देना, हर बार यही पेल लेना कि 2 की पावर n से एंड होता हो तो ही उसके एंड डिजिट में 0 आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। कहता है एक्सप्लेन करो क्यों, वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड एक और नंबर है 7 × 6 × 5
मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कहता है एक्सप्लेन करो कि क्यों ये कंपोजिट नंबर हैं। अच्छा मुझे एक बात सुनो इधर। मैं आपको स्टार्टिंग की क्लास में बता चुका था दो नंबरों के बारे में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आप बताना प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके दो फैक्टर होते हैं, ये हमने सीखा था, याद है? जिनके दो फैक्टर होते हैं, जिनके पास दो फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर। और कंपोजिट नंबर ऐसे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो। दो से ज्यादा फैक्टर मतलब वो दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाते हो। और प्राइम नंबर सिर्फ दो से ही डिवाइड होंगे, जिसमें से एक तो पक्का है 1 और दूसरा वही नंबर। लेकिन 1 ना तो प्राइम था ना ही कंपोजिट था। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ 1 ही होता है। तो एक फैक्टर हुआ, प्राइम के लिए 2 चाहिए, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए 1 ना तो प्राइम था ना ही कंपोजिट था। लेकिन हमारा क्वेश्चन वो नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कि भैया एक्सप्लेन करिए कि ये और ये कंपोजिट नंबर क्या। तो आप कंपोजिट नंबर समझिए जो बहुतों के पहाड़े में आते हो। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन उठाना, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया आपको, इनका कंसेप्ट सेम ही है, रिपीटेड सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आएंगे तो, ये तो चांस नहीं आएंगे। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। प्लस जब भी दिख जाए आपको तो वो दो टर्म में डिवाइड कर देती है एक नंबर को, एक ये पूरी टर्म और एक ये पूरी टर्म। इस टर्म और इस टर्म में देखो कुछ कॉमन है। आप बोलोगे भैया 13, क्या बचेगा अंदर? 7 गुना 11 गुना, अब ये जो कॉमन ले लिया इसकी जगह 1 बचेगा, प्लस और इसकी जगह भी क्या बचेगा? 1। अभी आप देखो ये सारे 13 11 7 ये सब के सब क्या नजर आ रहे हैं? ये सब के सब क्या नजर आ रहे हैं? ये सब के सब प्राइम नंबर नजर आ रहे हैं। और सबके सब प्राइम नंबर नजर आ रहे हैं, प्राइम नंबर का फैक्टर नजर आ रहे हैं। तो हम इसको गुना करके और जोड़ के नहीं बताएंगे कि ये नंबर क्या है। हम पहले शॉर्ट ट्रिक करके थोड़ा कॉमन वॉमन लेके चीजों को आसान करेंगे। 13 कॉमन आ गया, 7 गुना 11 गुना 1 कितना? 77 जमा कितना? 1। ये है हमारा 13 और ये है हमारा 78। 13 इज अ प्राइम नंबर बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मुझे। ये मुझे बताओ 78 को मैं कैसा लिख सकता हूँ? बड़े ध्यान सुनना। आप बोलोगे भैया 78 को आप 13 गुना 6 लिख सकते हो। 13 6 78, 13 6 78। आप देखो जो भी वो नंबर है, जो भी ये नंबर है, उसका एक फैक्टर तो 13 है और दूसरा फैक्टर 6 है। 6 को भी आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 3। और 6 कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। हो गया ना एक्सप्लेन क्यों है कंपोजिट नंबर। घुमा फिरा के 6 बना दिया। और 6 कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट। बोल देना हैविंग मोर देन 2 फैक्टर बिकॉज 6 इज अ कंपोजिट। सारे फैक्टर थे प्राइम, देखो सारे प्राइम थे, सारे के सारे प्राइम थे। अब आते हैं दूसरे वाले पे। अब इसको चेक करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें और इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई, अब इसके बाद ये अलग से है, दो टर्म बन रही है ना। एक हमारी बन रही है प्लस में यहाँ पे सारा नंबर और एक यहाँ पे। बताओ दोनों में क्या कॉमन है? 5। इस तरफ भी 5 है, इस तरफ भी 5। 5 का पहाड़ा कॉमन लो, क्या बचेगा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 जमा क्या? 1। 5 तो ऐसे ही रखो। 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दे, मतलब सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो कैसे ना कैसे करके पूरा। कितना बन रहा है? 4 दूनी 8 4 चौक 16 2 दूनी 4 2 चौक 8 8 6 4 10 8 और 1 9 और 1 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1009। और ये नंबर के जायज बात है, अपने कुछ ना कुछ फैक्टर होंगे। तो आप कहोगे कि इस नंबर में भी हैविंग मोर देन
टू फैक्टर। यहाँ पे आने के बाद इतना सिंप्लीफाई करने के बाद बोलोगे कि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर, और ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। यहाँ मैंने दिखा दिया था 109, 1009 है, कोई भी नंबर सॉल्व करके देख लेना। मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप, जैसे 13 है, 78 हुआ, 78 का मैंने क्या लिखवाया था, 13 मल्टीप्लाई 6 और बस इतना ही। फिर इसके बाद मैंने लिखवाया था 13 मल्टीप्लाई 6 को कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो आप कहोगे 13 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो भी नंबर होगा उसके कितने फैक्टर हैं, आप बोलोगे भैया एक 13 है, एक 2 है और एक 3 है, तो कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर। और यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ बोलोगे भैया यहाँ कितने फैक्टर है, 2, 2 फैक्टर वाला तो प्राइम होता है, नहीं भैया इसको मल्टीप्लाई में 1 भी तो लिख देंगे। अब कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर, तो यहाँ पे कितने फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर, तो ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है, ठीक है। बस बोल देना हैविंग, इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, कहता है एक सर्कुलर पाथ था, सर्कुलर पार्क होगा और ये चौरा होता है ना किनारियां, इस पाथ पर सोनिया 18 मिनट लगाती है एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है, और रवि 12 मिनट लगाता है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो कहता है मान लो दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा, सेम पॉइंट से स्टार्ट करा, तो कितनी देर बाद वो एक दूसरे को दोबारे मिलेंगे। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। मान लो दोनों ने यहां से स्टार्ट करा, एक राउंड सोनिया का कितनी देर में पूरा होगा और रवि का 12, तो रवि पहले पहुंच जाएगा यहाँ और फिर वो आगे स्टार्ट कर देगा, और सोनिया का थोड़ी देर बाद जाके यहाँ पहुंचेगी जब वो कहीं आगे बढ़ गया होगा। फिर रवि दोबारा एक और राउंड लगा लेगा सोनिया को, और वो कह रहा है कि जायज बात है जब जब वो राउंड लगाएगा उसको वो दिखेगी, तो उसी पॉइंट पे जहां से वो स्टार्ट करा था उसको कितनी देर बाद दिखेगी, वो आपसे पूछ रहा है कितना। चलो देखते हैं, देखो ध्यान सुनो, आप मुझे बताओ, बस मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, मुझे बताओ एक राउंड बाद सोनिया को कितना टाइम हो जाएगा, 18 मिनट। 18 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी, फिर दोबारा कितनी देर बाद पहुंचेगी, दूसरे राउंड बाद आप बोलोगे भैया 36 मिनट में पहुंचेगी, और जब तीसरा राउंड लगाएगी तो 54 मिनट में पहुंचेगी। लेकिन वहीं रवि की बात करें भैया, तो रवि फर्स्ट राउंड 12 मिनट में कवर कर लेगा भैया, और सेकंड राउंड में जब वो तब 24 मिनट होंगे, और 3 राउंड में 36 मिनट होंगे। यानी कि देखे जाए तो ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जब दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं यहाँ पे। बस फर्क इतना है कि सोनिया का तो वो दूसरा ही राउंड हुआ है, और लेकिन उसने आपसे बस इतना पूछा कितनी देर बाद मिलेंगे, तो योर आंसर इज आफ्टर 36 मिनट। यानी कि करा क्या, इस 18 और इस 12 का एलसीएम निकाला है। क्या निकाला है, 12 18 का एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे ऑफ 12 मिनट और 18 मिनट। 12 को यहाँ सॉल्व करेंगे और 18 को यहाँ, 2 के पाड़े में 6 नंबर पे, 2 के पाड़े में 3 नंबर पे, 3 के पाड़े में 1 नंबर, 3 के पाड़े में 9 नंबर पे, 3 के पाड़े में 2 के पाड़े में 9 नंबर पे, 3 के पाड़े में 3 नंबर पे, 3 के पाड़े में 1। 12 का क्या क्या फैक्टर बनेगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3, और 18 का क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर। अब आप क्या करना, बड़े ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ आपको। आप इसे अपने आप को समझाने के लिए ऐसे लिख लेना प्रॉपरली, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और कॉमन ले लो। तो कॉमन आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, ये कॉमन, ये कॉमन, और जो नहीं आया उसे भी लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 36। तो आंसर आया आपका 36 मिनट। तो बोलना आफ्टर 36 मिनट दे बोथ विल मीट एट द सेम पॉइंट एट आफ्टर द सेम टाइम, आफ्टर 36 मिनट।